गुड मॉर्निंग 7th क्लास एंड वेलकम टू आवर न्यू सेशन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 पादपों में पोषण। और इस पाठ को पढ़ने के पश्चात जो हमारे विद्यार्थी लर्निंग आउटकम्स डिराइव करेंगे, अधिगम दक्षताएं जो उनको मिलेंगी वे इस प्रकार हैं। पादप अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे मिलता है, कैसे उनके परिवेश में सामान को, कच्ची सामग्री को इकट्ठा करके और अपना भोजन बनाते हैं। खाद्य श्रृंखला में हरे पादप की भूमिका का विश्लेषण कर पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड चेन में जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या रोल करते हैं, क्या रोल है उनका, ये हम एनालाइज कर पाएंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझना। आप बताइए कि हम लोग प्रकृति से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। क्या सिर्फ हम प्रकृति को देखते हैं और हमें अच्छा लगता है, सुहावना लगता है, क्या बस वही जुड़ाव है हमारा प्रकृति से? नहीं, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी के द्वारा, और वह है पादप या पौधे। क्योंकि हम अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए, नीड्स के लिए डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर, हम निर्भर करते हैं पौधों के ऊपर। अच्छा, मैं थोड़ा सा कक्षा 6 का रिवीजन करवाती हूँ क्योंकि हम पहला पाठ ही पढ़ रहे हैं आज। तो आप मुझे बताइए, जो ये चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण, क्या इससे आपके दिमाग में कोई घंटी बजती है? क्या आपने 6th क्लास में ऐसा कुछ भी टॉपिक पढ़ा था जो इससे संबंधित था? पोषण, पौधे, भोजन, पोषक तत्व? जी बिल्कुल। तो उसके अंदर आपको क्या याद आता है, मुझे बताइए। आपने पढ़ा था कि सभी जीवों के लिए भोजन बेहद आवश्यक होता है, हमें खाना बेहद जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि खाना हमें ऊर्जा देता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा जो है वो हमें कैसे मिलती है? जो भोजन है वह हमें डायरेक्टली ऊर्जा नहीं देता है, वह हमें कुछ आवश्यक मटेरियल देता है। वो आवश्यक सामान या मटेरियल क्या होता है? वो होते हैं हमारे 5 पोषक तत्व। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं वो? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और लवण, खनिज। तो ये जो सभी पोषक तत्वों की मैंने आपसे बात करी, ये हमारे शरीर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तभी इनसे ही हम ऊर्जा अपनी डिराइव करते हैं। इनकी अलग अलग भूमिका, और वो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। आपने क्लास 6 में यह भी पढ़ा था कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। और क्या अब इसी में ही मुझे बताइए, क्या जीव भी अपना खाना खुद बना सकते हैं? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं कि आप गैस पे खड़े होकर अपना खाना खुद बना लेते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं। पर ऐसा हो सकता है कि आप धूप में खड़े हो जाओ और आपके अपने शरीर में अपने आप भोजन बन जाए और आप कहो कि अब मेरा पेट भर गया। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मगर पौधों के साथ ऐसा ही होता है। तो हमें जब खाना बनाना होता है तो हमें क्या आवश्यक होता है, आप बताएं। खाना बनाने के लिए, मान लीजिए आपको रोटी बनानी है, तो रोटी के लिए आपको क्या आवश्यक रहेगा? आटा। आटा आप गूंथेंगे और उसके बाद गूंथने के पश्चात उसकी रोटियां बनाएंगे। वो आटा कहां से मिलेगा आपको? गेहूं से। गेहूं कहां से मिलेगा हमें? पौधों से। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपसे और लेती हूं कि मुझे दाल खानी है या मुझे आलू मटर टमाटर की सब्जी खानी है। तो अब मुझे बताइए कि आलू मटर टमाटर मुझे कहां से मिलेंगे? ये मुझे मिलेंगे पौधों से। इसका मतलब मैं या मनुष्य या और भी कोई जीव जो है वो अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? पौधों के ऊपर। आपने शाकाहारी, मांसाहारी, इन सभी के बारे में क्लास 6 में पढ़ा था। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.